अज़ीज़ान ग्रामी, खुदावंद यीशु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में मैं अहकर खुदा का खादम फरियाद गिल आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता हूं। आज का सवाल किया गया है ज़ुहैब साहब की तरफ से। मुझे ये लिंक शेयर किया गया और उन्होंने जो सवाल उठाए हैं वो बहुत ज़रूरी है कलीसिया की तरक्की के लिए, इखलाकी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी बहुत ही ज़रूरी है। आप उनकी वीडियो सुने और फिर मैं आपको जवाब देता हूँ। आज का मेरा सवाल काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैं इसको मुख्तसर करके पूछने की कोशिश करूँगा। और ये मेरा सवाल उनसे है जो मसीही लीडर हैं, जैसे पादी साहबान हैं या मसीही असातिज़ा जो बाइबल की तालीम देते हैं, उन लोगों से है, या कोई भी ऐसा बंदा जिसके पास बाइबल का अच्छा नॉलेज हो, जो अच्छे तरीके से बाइबल को पढ़ते और समझते और समझाते हैं लोगों को। उनसे मेरा सवाल है कि आजकल एक सोशल मीडिया पर बड़ा ट्रेंड चला हुआ है। पहले तो लड़कों की बात करते हैं। लड़के ऐसे घूम रहे होते हैं पार्कों में या फिर बसों पर जाते हुए, या किसी जगह पर भी बैठे ऐसे बड़ा फैशन अपना दाढ़ी कटिंग या कोई और जो वो स्टाइल बनाते हैं, ड्रेसिंग, ये सारी चीज़ें बड़ी शो ऑफ करके वो वीडियोस बना रहे होते हैं। और बैकग्राउंड पर म्यूज़िक लगा होता है, क्रिश्चियन मसीही गीत पीछे लगा होता है। एक तो ये चीज़। सेम लड़कियों को देख लेते हैं, लड़कियां भी सही तैयार हो के फुल मेकअप शेकअप किया, हेयर स्टाइल बनाया। लाजमी बात है, मेकअप लड़कियों के लिए बनाया और करना भी उनको चाहिए और अच्छी बात है। ये सही वो अपना हेयर स्टाइल पूरा ऐसे बालों को बना के सूट अच्छा पहन के ड्रेसिंग सही दिखा रहे होते हैं, मतलब सही शो ऑफ कर रहे होते हैं। तो उसके बैग पर म्यूज़िक लगा होता है, मसीही गीत। मेरा ये सवाल है, क्या ये दुरुस्त है कि नहीं दुरुस्त? लड़कों का तो उतना ही मतलब सेम क्वेश्चन है लड़कों और लड़कियों के लिए। लेकिन मेरे ज़हन में एक चीज़ आ थी कि कुछ फैमिलीज़ होती हैं जो गर्ल्स को सपोर्ट नहीं करती कि वो अपनी वीडियोस बना के पीछे गाना लगा के तो उसको सोशल मीडिया पर अपलोड करें। हाँ, अगर वही वीडियो सेम वीडियो बनी हो और उसके बैकग्राउंड पर मसीही गीत लगा हो, तो उसकी फैमिलीज़ जो है ना वो उनको मना नहीं करती या नहीं मना करेंगे। ये मेरा ख़्याल है, ये दुरुस्त भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये चीज़ें दुरुस्त हैं कि नहीं दुरुस्त, या हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो कोई ना कोई उसकी वजह ज़रूर साथ मतलब बयान करें कि हाँ जी इस वजह से ये कर लेना चाहिए, ये बुरा नहीं है। अगर ये नहीं करना चाहिए तो इसकी तो 100 वजूहात हो सकती हैं। अगर नहीं करना चाहिए तो कोई ना कोई एक वजह मेरे जिस तक कि मेरा सवाल जा रहा है, तो प्लीज़ जो है ना वो गाइड करें ज़रा। ज़ुहैब साहब बात कर रहे हैं कि किस तरह से बहुत सारी मसीही लड़कियां और लड़के क्रिश्चियन जो म्यूजिक है उसका इस्तेमाल करके वीडियोस बनाते हैं बैकग्राउंड पे उनको लेकर, तो उनकी फैमिलीज भी अलाउ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखें, आप उसको वीडियो के लिए, अपनी तशहीर के लिए, अपनी नुमाइश के लिए पेश कर रहे हैं, तो ये म्यूजिक जो मसीही म्यूजिक होगा, जो इलाही म्यूजिक होगा, वो खुदा के नाम को बेफायदा लेने के मुतरादिफ होगा। और तीसरा हुक्म है खुदा का, तू खुदावन अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, क्योंकि जो उसका नाम बेफायदा लेता है खुदावंत उसे बेगुनाह ना ठहराएगा, वो बरी नहीं होगा खुदा के हुजूर से, उसको खुदा सजा देगा। और फैशन की बात दोनों तरफ से, लड़कियां भी और लड़के भी, खुदा के लोगों को चाहिए कि वो अप्रोप्रिएट फैशन करें, मुनासिब लिबास पहने। कलाम में लिखा है दाढ़ी के ताल्लुक से, बालों के ताल्लुक से, कि तू बालों के गोशों को गोल गोल ना काटना और दाढ़ी के कोने ना बिगाड़ना। मुनासिब खूबसूरत से दाढ़ी रखें, खूबसूरत से बाल रखें, यह कलाम मुकद्दस तालीम देता है। और यह भी तालीम देता है कि औरतें हयादार लिबास पहने। हयादार लिबास यानी कि अप्रोप्रिएट रिस्पेक्टेबल जो एप्रल है वो पहने। अब किसी भी इलाके में सकाफत के एतबार से, कॉन्टेक्स्ट के एतबार से ही आपने लिबास पहनना है, लेकिन वो पहने जो चल रहा है, जिसमें कोई अजीब भी ना लगे, कोई ओवर भी ना आप लगे। आपके लिबास से बेहियाई या बेशर्मी जो है वो नुमाया नहीं होनी चाहिए। किताब मुकद्दस में लिखा है कि औरतें हयादार लिबास पहने, रिस्पेक्टेबल एप्रल, और शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारें। देखें, संवरना है, खूबसूरत बनना है, दिखना है, ओवरलोडेड मेकअप कर लेते हैं। मेकअप तो वैसे ही यानी कि आप वो आपने जो पहले अप कर लिया, उसको जो थे आप वो नहीं दिखे,
तो ये सिर्फ इन लोगों का नहीं है, बड़े बड़े खानदानों में जो बड़ी बड़ी खवातीन हैं, जो चर्च की जो पास्टर्स हैं, उनकी बेगमात हैं, जब वो आती हैं टीवी पे या सोशल मीडिया पे, इतना इतना मेकअप उन्होंने लगाया होता है, मॉडल बन के आई होती है। लोग एक्ट्रेसेस को कॉपी करते हैं, हमारे पादरी साहबान एक्टरों को कॉपी करते हैं। उनकी ज्यादा जो फोकियत है या तवज्जो कलाम पर नहीं है, लिबास पर है। महंगे से महंगा लिबास और खूबसूरत डिजाइनिंग, फिटिंग, ये वो, इस पे ज्यादा तवज्जो है। आप देखें, आपकी तवज्जो कलाम होनी चाहिए, लिबास अच्छा होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, लेकिन तवज्जो खुदा का कलाम होना चाहिए अगर आपने बरकत लेनी है। नहीं तो खुदा फिर बेगुनाह नहीं छोड़ेगा। कलाम में लिखा है कि मर्द औरत का लिबास ना पहने और औरत मर्द का लिबास ना पहने। ये भी बड़ा चल रहा है। मैंने एक लड़की को देखा, वो पहनती है पैंट शर्ट, वो आती है, क्रॉस उसने गले में पहना। तो एक दिन मैंने उसकी जब वीडियो देखी तो मैंने वीडियो पे कमेंट किया, ठीक है जो वो कर रही है वो तो उसने जाहिर है उसके घर वालों ने अलाउ किया था। तो अब बहुत सारे घर वाले भी खुदा से दूर हैं। अब ये तो नहीं है कि क्रिश्चियन म्यूजिक चल रहा है तो सब कुछ दुरुस्त है, खुदा सजा देगा इसकी भी। ये लड़की तो वैसे भी गानों पे और इधर उधर की बातों पर जो है वो वीडियोस बनाती थी। मैंने उससे कहा ये क्रॉस को उतार दे। इसके अलावा भी बड़े सारे लोग हैं, वो क्रॉस पीछे आ रही है बैकग्राउंड पे और वो इस तरह से कर रहे हैं, जो हमारा एक बड़ा पाक निशान है जिस पर मसीह कुर्बान हुए, निजात का निशान है, वो साथ लेकर तो जनाब ठुमके वाले वो वीडियोस बना रही है। तो खुदावंत का खौफ करें जी, खुदा आपको सजा देगा। खुदा से बरकत लेनी है तो मुनासिब लिबास पहने। हमारी जो पहचान है हमने बिगाड़ ली हुई है। चर्चेज में जब लड़कियां आती हैं, लड़के भी खैर हमारे इसी तरह से हैं ज्यादातर, लेकिन लड़कियां दो हाथ आगे हैं। वो जनाब इतना तैयार होके आ रही हैं कि जनाब जैसे किसी फैशन शो में जा रही है या किसी और इवेंट में जा रही है, खुदा की जूरी में नहीं आ रही। यह सीन चल रहा है। कई दफा लोगों को मौका दिया गया तो लड़कियों को, तो उनका दुपट्टा बार बार सिरकता है, बार बार गिरता रहता है, वो ऊपर करती है। और मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आपका दुपट्टा आपके सर पे पिन होनी चाहिए, लगा रहना चाहिए। और फिर लिबास नीचे जो है, किसी को मौका दिया, कई दफा ऐसा होता है, तो टाइट्स पहन के और अजीब सी हालत में लड़की जनाब अगर सामने आ जाती है तो फिर लोग तो उसी को देखेंगे, सीखने सिखाने वाली बात तो नहीं होगी। तो जनाब अच्छा लिबास पहने जो मुनासिब हो। ये लिबास किसी और जगह पे काबिल कबूल होगा। पाकिस्तान में लोग सारी उम्र, वो लड़की ने शायद वो गांव देहातों में भी आजकल चल रहा है, शॉर्ट स्लीव ना पहने हो, लेकिन शादी वाले दिनों में उसको जी रीतवेल का चाहे खुद चढ़ जाता है या खानदान को और लोगों को चढ़ जाता है, जी रीतवेल पहनानी है। फिर ये भी नहीं देखते जनाब कि वो रीतवेल डीप उसका गला है, कितनी खुली है, कितनी तंग है, अजीब लग रही है। वो जिस्म जो उसने कभी नहीं दिखाया, शादी वाले दिन ढेरों लोग देख रहे होते हैं और इसमें नॉन क्रिश्चियन भी होते हैं। अफसोस की बात है। अगर आपने रीतवेल पहननी भी है तो मुनासिब पहने, जिसमें जिस्म कवर हो, आप खूबसूरत लगे और अप्रोप्रिएट लगे, रिस्पेक्टेबल लगे। तो ये तो जनाब चल रहा है। तो चर्चेज में भी ये चल रहा है। मैं जोहेब साहब आपका शुक्रगुजार हूं, आपने सवाल किया। बहुत सारे लोगों की सलाह हो सकती है, कलीसिया को देखे चाहिए कि खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करे, हमारे किरदार से, हमारे पहनावे से, हमारी बातचीत से, हमारे जेस्चर से, हमारे उठने बैठने से यीशु नजर आना चाहिए। जबकि अफसोस की बात यह है कि हमने, जब लोग हमें देखते हैं लड़कियों को या लड़कों को, तो उन्होंने पता चल जाता कौन जा रहे हैं, वेखन नाल ही उन्होंने पता चल जाता उन्होंने लिबास तो लड़कियां दे। एक दिन मैं देखा अजीब जी पैंट लड़की ने पाई, पैरों तक ਉਹਦਾ बैग जा रहा लटकिया, ठीक है ना, रंग भी ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है। तो जनाब अजीब वो गरीब सी इसकी हालत, ते जनाब टुरी जा रही है। दसो, तो ये खानदानों को चाहिए, वालदान को भी चाहिए, वो खुद भी जनाब वालदान भी साढ़े पहुंचे हुए ने, सब सुधर जाए। आपको चाहिए कि खुदा का नाम बेफायदा ना ले, इज्जत और तकरीम में रहकर उसका नाम ले। अगर पब्लिक के सामने उठाना तो अपनी इंजील उठाएं, अपनी सलीब उठाएं और लोगों को बताएं कि हम मसीही हैं। अमली जिंदगी जो है वो मसीही जिंदगी है। ठीक है जी। तो खुदावंद आपको सबको बरकत दे और हमें फजल दे कि हम सब अपने लिबास को दुरुस्त करें, अपनी सोच को दुरुस्त करें। और जिस जगह पे हम, कोई वेस्ट में नहीं रह रहे, वेस्ट में जो रह रहे हैं उनका चलता होगा वहां पे, हम मशरकी लोग हैं, हमारा तो कलाम मुकद्दस में जो तालीम है वो मशरकी तालीम है, लिबास की बड़ी खूबसूरत तालीम है। तो इसलिए जो लिबास हमें पहनने की तालीम है वही पहने और इज्जतदार लिबास पहने और शर्मो हया के साथ जिंदगी बसर करें और खुदा के नाम को जलाल दे और अच्छी गवाही कायम करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।